अस्सलाम वालेकुम। ब्लेंडर एज ए वीडियो एडिटर की सीरीज़ के साथ मैं हूं सलमान नसीम। आज के लेक्चर में मैं आपको पिक्चर्स ऐड करना सिखाऊंगा। पिक्चर्स ऐड करने के लिए 4 बेसिक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इंशाल्लाह हम सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपने सिंपली एक पिक्चर को ऐड करना हो, उसके लिए ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करें और इमेज के ऊपर क्लिक करें। उस फोल्डर में जाएं जहां पर आपकी पिक्चर पड़ी है और पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक कर दें। आपके पास यहाँ पिक्चर की स्ट्रिप ऐड हो जाएगी, जिसके उसी तरह लेफ़्ट और राइट साइड पर हैंडल्स हैं। आप उसको अपनी मर्ज़ी से स्केल कर सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास पिक्चर्स एक सीक्वेंस के अंदर हैं। मैंने एक एनिमेशन कुछ दिन पहले ब्लेंडर से ही रेंडर किए हैं। सीक्वेंस इमेज अपलोड करने के लिए ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करें और दोबारा इमेज के ऊपर क्लिक करें। उस फोल्डर या उस डायरेक्टरी में जाएं जहां पर आपकी पिक्चर्स पड़ी हैं। एक पिक्चर के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद 2 दफ़ा ए का बटन दबाएं। जब आपका सारा सीक्वेंस सेलेक्ट हो जाए तो ऐड स्ट्रिप के ऊपर क्लिक करें। आपके पास एक इमेज स्ट्रिप ऐड होगी जो बिल्कुल वीडियो स्ट्रिप की तरह एक्ट करेगी। अब तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं पिक्चर को इस वीडियो के ऊपर लगाना चाहता हूँ। उसमें मेरे पास 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले वो पिक्चर्स जिनके ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं होता, यानी JPEG वगैरह, और सेकेंडली वो पिक्चर्स जिनका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है। सबसे पहले हम वो पिक्चर लगाएंगे जिसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं है, यानी JPEG है। दोबारा से ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करें और इमेज के ऊपर जाएं। उस डायरेक्टरी में जाएं जहां पर आपकी पिक्चर पड़ी है और उस पर डबल क्लिक करें। हमारी पिक्चर की डायमेंशन 450 बाय 350 है, मगर फिर भी क्योंकि अभी तक हमने ब्लेंडर को ये नहीं बताया, हम इस पिक्चर को सिर्फ ओरिजिनल डायमेंशन में देखना चाहते हैं। इस वजह से ब्लेंडर इसे फुल स्क्रीन यानी 1280 × 720 के ऊपर शो कर रहा है। इसे छोटा करने के लिए या फिर इसे अपनी एक्चुअल डायमेंशन में वापस लाने के लिए सबसे पहले इमेज के ऊपर क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाएं जो आपके राइट साइड पर है। अगर आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ पैनल नहीं आ रहा तो आप N का बटन क्लिक करें। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक चेक मिलेगा जिसे इमेज ऑफसेट कहते हैं। आप उस पर क्लिक कर दें, इमेज अपने आप एक्चुअल साइज़ की हो जाएगी। अब अगर मैं वीडियो को थोड़ा सा पीछे नेविगेट करूं और दोबारा से उस पर आऊँ, 184 फ्रेम के ऊपर मुझे ये पिक्चर शो हो रही है, मगर बैकग्राउंड नहीं शो हो रहा। बैकग्राउंड शो करवाने के लिए मैं दोबारा से ऊपर जाऊंगा और ब्लेंड के अंदर ओवरड्रॉप सेलेक्ट करूंगा, जिससे इस पिक्चर के बैकग्राउंड पे जो भी चीज़ है वो भी साथ शो होगी। हमारे पास उसके बैकग्राउंड पर एक वीडियो या फिर PNG सीक्वेंस इमेजेस है, इसलिए वो उसी को शो कर रहा है। अगर मैं इस पिक्चर की लोकेशन को बदलना चाहता हूँ तो दोबारा इमेज ऑफसेट के नीचे X और Y के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, मैं उनको अपने हिसाब से बदल सकता हूँ। मेरी पिक्चर उधर ही शो होगी जहाँ मैं उसे रखूँगा। पर इसके अलावा नई ऐड होने वाली पिक्चर को भी मैं अपने हिसाब से स्केल अप या स्केल डाउन कर सकता हूँ। इसके बाद हम फोर्थ एंड लास्ट पॉसिबिलिटी पे आते हैं, यानी आपको जो पिक्चर ऐड करनी है उसमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड उन पिक्चर्स के अंदर होता है जिनमें अल्फ़ा चैनल इनेबल होता है। अब मैं अपने कर्सर को थोड़ा सा आगे करता हूँ क्योंकि मेरी पिक्चर उसी जगह पर ऐड होगी जहाँ पर मेरा कर्सर होगा। दोबारा ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। मेरे पास इधर HG शीट का लोगो है जो कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के अंदर है, जिस पर अल्फ़ा चैनल इनेबल है। मैंने उसे ऐड किया क्योंकि अभी तक हमने ब्लेंडर को नहीं बताया कि हम इस पिक्चर को इसकी एक्चुअल डायमेंशन के अंदर देखना चाहते हैं, तो ब्लेंडर ने उसे हमारी डायमेंशन के हिसाब से स्ट्रेच कर दिया। अब अगर मैं इमेज ऑफसेट के ऊपर क्लिक करूं तो ये एक्चुअल डायमेंशन के अंदर आ जाएगा और उसी तरह इसकी लोकेशन भी मैं बदल सकता हूं। बैकग्राउंड वापस लाने के लिए मैं ब्लेंड के ऊपर क्लिक करूंगा और अल्फ़ा ओवर सेलेक्ट करूंगा। हमारे पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होने की वजह से H और D के अंदर का हिस्सा भी शो हो रहा है क्योंकि इस पिक्चर पर अल्फ़ा चैनल इनेबल है। अब अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा स्केल अप करूं
और वीडियो को फर्स्ट फ्रेम से चलाऊं। सबसे पहले हमारे पास वो इमेज आएगी जो हमने सबसे पहले ऐड की थी। उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस वाली इमेज शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास वो इमेज आ जाएगी जो हमने उस वीडियो के ऊपर लगाई है, पर उसके अंदर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं है। और फाइनली हमारे पास वो इमेज आ जाएगी जिसमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी दुश्वारी का सामना है तो नीचे कमेंट करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए HG शीट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।